नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू और जींद प्लस न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। और खबर है सरला मेमोरियल कॉलेज सफीदों से। राजकीय कन्या महाविद्यालय है सफीदों में सरला मेमोरियल कॉलेज, और जो सरला गर्ग थी उनके नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया था। इस कॉलेज में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है टीसी गर्ग का। उनकी वाइफ का नाम था सरला, उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया। और जब इस कॉलेज का शिलान्यास किया गया तो इस कॉलेज में एक पत्थर लगाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल इस जगह पर, यहाँ पर एक पत्थर लगाया गया था। उस पर जगन्नाथ पहाड़िया जो राज्यपाल हैं उनका नाम था, और जिन लोगों का मुख्य योगदान रहा उन सब के नाम थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में ही एक खबर आई है कि जब इस कॉलेज का शिलान्यास हुआ तो वो पत्थर यहाँ पर था, लेकिन अभी वो पत्थर यहाँ नहीं है। तो आखिर क्यों वो पत्थर यहाँ नहीं है? वो इस वजह से क्योंकि अभी एक शिकायतकर्ता ने सीएम विंडो पर शिकायत डाल दी कि वो पत्थर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज राजकीय कन्या महाविद्यालय है और जिन लोगों के योगदान रहे हैं उनके खिलाफ शिकायतकर्ता ने सीएम विंडो पर शिकायत की, जिसकी वजह से हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने वो पत्थर यहाँ से हटवा दिया है। जी सर, सरला गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो एक पत्थर लगा था पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़े, और उसे विवादित बताया गया था। सीएम विंडो में कंप्लेंट भी की गई थी। उसके बाद जैसे ही शिक्षा विभाग का बताया गया कि लेटर आपके पास आया जो आपके हाथ में, तो किस तरह हटा दिया गया है। एक पूरा मामला क्या है सर? मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर विकास ने सीएम विंडो पे कोई कंप्लेंट की थी 2021 में जी, जिसका नंबर था कंप्लेंट नंबर CM/N/B 2021/0777056 बाय विकास जी। और जब विकास ने सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई उस पत्थर को लेके, उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमारे से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमने उनको दी। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने डीसी साहब, डीसी जींद से भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी। डीसी जींद ने एसडीएम साहब की अध्यक्षता में कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई और वो रिपोर्ट डीसी साहब ने अपने बिहाफ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को सबमिट की। हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उसके बाद काफ़ी दिन पुराना 2021 की ये कंप्लेंट थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हमें परसों 11/5 को 2022 को 11 मई 2022 को एक लेटर मिला जिसमें ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी प्रिंसिपल को। मैं आपको बता देता हूँ इससे। अतः जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने डीसी जींद को लिखा जिसमें ये था कि अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय महिला महाविद्यालय सफीदों जींद में अवैधानिक रूप से लगाए गए शिलान्यास पत्थर को हटवाकर विभाग को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि सीएम विंडो पर फाइल की गई कंप्लेंट नंबर अभी जो मैंने आपको बताया था का निपटान करते हुए रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को प्रस्तुत की जाए। इसमें प्रिंसिपल को भी इंस्ट्रक्शन थी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने प्रिंसिपल को भी इंस्ट्रक्शन दी कि इसकी एक प्रति प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय सफीदों जींद को भेजते हुए लिखा जाता है कि कॉलेज में अवैधानिक रूप से लगाए गए शिलान्यास पत्र को हटवाने के बारे उपायुक्त कार्यालय लोकल प्रशासन से निजी स्तर पर कार्रवाई करके संपर्क करके कार्रवाई शीघ्र करवाने का कष्ट करें। जैसे ही हमें ये लेटर मिला तो हमने अपने महाविद्यालय के जो 3 सीनियर मोस्ट मेरे कोलीग हैं, मेरे साथी हैं, उनकी कमेटी बनाई गई और इस मामले को, जिसमें मैडम सुषमना विकास राठौर जी, मैडम सीमा गुप्ता, जिसमें इस सारे एपिसोड की जो भी चीज़ें थी वो डिस्कस की गई। मैं भी मीटिंग में शामिल था। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि इसको 12 तारीख को, कल यानी यस्टरडे, इसको रिमूव कर दिया जाए। तो मैंने इसको रिमूव करने से पहले एसडीएम साहब श्री सत्यवान मान जी से भी बातचीत की, डिस्कशन किया। तो उन्होंने डीसी जींद से भी डिस्कशन किया। तो जैसे दिशा निर्देश हमें डीसी साहब के मिले डीसी जींद से, उनकी अनुपालना करते हुए हमने इस पत्थर को सम्मानपूर्वक तरीके से रिमूव करवाया। सर, शिकायतकर्ता का ये भी दावा है, और उस समय नगर पालिका के पूर्व प्रधानाध्यक्ष राकेश जैन, उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च कराई थी। जब ये पत्थर चोरी हो गया तो फिर ये दोबारा पत्थर कैसे लगा? सर, इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये पहले चोरी हुआ था नहीं, शिकायतकर्ता ने मेंशन कर रखा है सर। नहीं, मेरे पास शिकायतकर्ता ने शिकायत हमें थोड़ा की। शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट की सीएम विंडो पे। अब सीएम विंडो ने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से मांग लिया, जो प्रोसेस है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंचकूला ने हमारे से इन्फॉर्मेशन मांग ली, डीसी जींद से मांग ली। उसके बाद जो डिसीजन लिया वो तो डिपार्टमेंट के लेवल पे लिया गया।
अब उनका क्या दावा है, चोरी हुआ था नहीं हुआ था, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। वो पुलिस शिकायत में मेंशन है सर ये बातें, कौन सी, ये जो पत्थर भी वो शिकायतकर्ता का दावा है कि पत्थर चोरी भाई किया वो गया। उसका दावा है, उसके बारे में ना तो डिपार्टमेंट ने हमें कुछ कहा। हमें बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस आई वो मैंने आपको क्लियर कट बताई, और उसको पूरे जैसा डीसी साहब के दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप एसडीएम साहब के जो भी दिशा निर्देश थे उनकी अनुपालना करते हुए हमने उस पत्थर को कल शाम को 3:30-4 बजे उसको रिमूव करवा के कॉलेज कैंपस में सुरक्षित रख दिया गया। एक बात और भी है सर, वो तो शिकायतकर्ता को लगा होगा वो गलत लिखा हुआ है, शिकायत में चीजें मेंशन है ना सर? होंगी तब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने जो डिसीजन लिया, हमने तो उसकी डीसी साहब को कॉपी है, हमने उसकी अनुपालना कर दी। अब वो शिकायतकर्ता को लगता है कि भाई राकेश जैन जी का नाम गलत है या सही है, वो तो उनका वर्जन है ना, वो तो शिकायतकर्ता विकास का वर्जन है कि भाई वो गलत लिखा गया। तो आपने पत्थर कल हटाया सर? हाँ, कल डिपार्टमेंट हमारे डायरेक्टर साहब की राजीव रतन जी के जो भी दिशा निर्देश आए, डीसी जी से कंसल्टेशन के बाद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्टेशन के बाद हमने उस पत्थर को कहने का तात्पर्य आपका ये है सर कि शिक्षा विभाग को लगा कि जो पत्थर यहाँ लगाया गया है पूर्व राज्यपाल जी के नाम से, ये असावधानिक रूप से मतलब था ये? जो भी लेटर में तो ऐसा ही यही मेंशन है, तो इसे आपने हटा दिया। इसलिए हमने और गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट तो कभी भी नहीं रहा मैं, तो सर पहले प्राइवेट तो कभी भी नहीं रहा। अभी जब एक्चुअली जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है, इस महाविद्यालय की गवर्नमेंट की स्कीम थी कि भाई अर्बन एरिया में इतनी ज़मीन कोई भी उपलब्ध करवाए तो हम कॉलेज खोलने की अनुमति देते हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी की जो ज़मीन यहाँ ट्रांसफ़र हुई गवर्नमेंट को, उस ज़मीन पे ये महाविद्यालय खुला। क्यों तेज जी, म्यूनसिपल कमेटी जी सफीदों ने ये ज़मीन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को ट्रांसफ़र की। उस ज़मीन पे 17 करोड़ आए थे, 18 करोड़ आए थे इसका बजट, 17.5 करोड़ के आसपास। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 17.5 करोड़ रुपए का अनुदान दे के इस महाविद्यालय को बनाया। सर एक अहम सवाल और भी है, सरला मेमोरियल कॉलेज आया यहाँ पर, ये इसमें मुख्य रूप से किसका प्रयास था सर? नहीं सर, इसमें मैं आप मेरी बात सुनो, ये है राजकीय महाविद्यालय, ये है राजकीय महाविद्यालय, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। अब सरला देवी जी का नाम इसलिए लगा क्योंकि जो श्री टीसी अग्रवाल जी हैं उनके काफ़ी प्रयास रहे जी वही, उनके काफ़ी प्रयास रहे, और भी समाज के गणमान्य लोगों के रहे। मुख्य रूप से किसका प्रयास था? टीसी अग्रवाल जी का था, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा दिया था, जो चंदा कहते आई थिंक 50 लाख के आसपास दिया था उन्होंने। क्यों थे? 25 लाख रुपए दिए थे, और अब 25 या जो भी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। वो इसी समाज से और भी बहुत से लोगों ने अनुदान दिया था उसमें, जैसे और कि कहा ये भी जा रहा है कि जैसे- डीसी साहब ने नहीं, मेंशन किया था नाम भी सरला मेमोरियल कॉलेज। जैसे कृष्ण राठी ने भी दिए पैसे, तेजवीर कुंडू ने भी दिए, और बहुत से गणमान्य लोगों ने पैसे दिए कि भाई ये नाम, उस टाइम तो ये था कि भाई ये दान के पैसे से ही बिल्डिंग बनेगी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट से अप्रोच किया गया, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करके 17.5 करोड़ रुपए जारी जैसा कि किए। मुख्य रूप से टीसी साहब तो का उसमें involvement रही है, भाई क्या व्यक्तिगत नहीं, रूप से कुछ कहना चाहेंगे? उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी अच्छी थी, बच्चियों के मतलब शिक्षा के लिए उनका एक सोच है, बड़ी अच्छी बात थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका इतना कंट्रीब्यूशन था तो उन्होंने डिपार्टमेंट से, सरकार से परमिशन लेके सरला देवी जी का जो स्टैचू भी लगा हुआ है महाविद्यालय में, वो बिल्कुल डिपार्टमेंट की परमिशन से लगा हुआ है। अब उनका कंट्रीब्यूशन था, तभी सरकार को लगा कि भाई चलो उनकी वाइफ का स्टैचू हम लगा दें। चलिए सर, जो टीसी साहब का मुख्य